अभी क्या सोच रहे हो? कब तक सोचोगे? अबे यार हो क्या रहा है? यहाँ यहाँ देखो तबाही, यहाँ देखो तबाही। अरे मैं तो परेशान ही हूँ। सोच रहे हो? अभी सोच रहे हो? कितना सोचोगे? सोचने का टाइम नहीं है ज़्यादा। समझ सके तो समझ लो, भगवान का ज्ञान चल रहा है। ये कोई भगवान से कम चमत्कार नहीं था। हमें नहीं लगता था कि इतना पानी उतर पाएगा। हमें तो केवल मात्र यह मान था कि सरकार ही कर पाएगी। लेकिन एक संत जी जेल से बैठे बैठे उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिया कि आज भारत देश का हर कोई मान करता है संत रामपाल महाराज जी पे, जिसकी वजह से हम सारे आज इकट्ठा हुए। अगर पूरे देश का संत अगर यही काम करने लग जाए तो गांव के लोग, देश के लोग भूखा नहीं सोएंगे, किसान उबर जाएगा। आज पूरे देश के अंदर 2 एकड़ का किसान है। अगर किसान मजदूर के लिए काम नहीं करेगा तो हमारा किसान मारा जाएगा। आज किसान के लिए किसान मसीहा के रूप में, भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज हमारे बीच में मौजूद हुए और उन्होंने चमत्कार किया। जहां पे 2 मोटर की मांग की, आपने 10 मोटर दे के दी। आपने 5000 पाइप की मांग की, वहां पे 35,000 आया। कहीं पे घर बनवाने का काम किया, कहीं पे आपने रोटी देने का काम किया। किसान और मजदूर परिवार आज बहुत ही समस्या में है। आपने भगवान बन के किसान और मजदूर परिवार को उभारने का काम किया। ये पूरी वीडियो आप SA न्यूज YouTube चैनल पर देख सकते हैं। किसान की तो ये शुरू से आदत रही है। किसान के लिए जिसने भी जो किया, किसान ने उसको भगवान का दर्जा दे दिया। और देने वाला कौन होता है? दाता। और दाता का दूसरा नाम क्या? पर्यायवाची भगवान। और जिस वक्त मेरे देश का किसान संकट में था, मेरे देश की किसानी संकट में थी, और मेरे किसान की जो फसल है, जिस फसल के लिए मेरे किसान को अन्नदाता कहा जाता है, जब वो सारी चीजें दांव पर थी तो देने वाला कौन हुआ? संत रामपाल जी। अब जब किसान ने उस संत रामपाल जी को दाता कह दिया, भगवान कह दिया, तो फिर रोड़ा किस बात का? हमारी जो किसान बिरादरी है वो अपने ऊपर कोई कर्ज नहीं रखती, और उसी का आज परिणाम है जो ये आज का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है किसानों के मसीहा, और जिसको सम्मान दिया जा रहा है। और हम मसीहा को हमेशा से भगवान मानते आए हैं। उसके बाद अब देखिए इस चीज के रिजल्ट क्या आ रहे हैं। सुबह सुबह मेरे पास एक फोन आया। मैं विशेषकर जो दोनों संत जी के पुत्र हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, उनको कोट करके मैं कहना चाहता हूं। सुबह सुबह मेरे पास फोन आया, और वो फोन कहां से आया? वो आया भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। और मैं उस डेरे का तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी पे निजी हमला नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा जी मैं फलाना आदमी बोल रहा हूं और मैं किसी डेरे से जुड़ा हुआ हूं, परंतु मैं आज प्रण लेता हूं, और वो आदमी और उसका परिवार आज यहां मौजूद है जी। उन्होंने कहा कि मैं प्रण लेता हूं क्योंकि मुझे अब परख हो गई है कि असली भगवान कौन है और असली किसानों के मसीहा कौन है। आज से मेरा सारा परिवार संत जी को चरणों में समर्पित है, और वो परिवार यहां मौजूद है। मैं उस परिवार की प्राइवेसी के लिए मैं ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, और वो संत जी के परिवार से मिलेंगे। वो एक ऐसा डेरा छोड़कर आए हैं जहां से उनको ये पता लग गया कि असली भगवान कौन है। ये पूरी वीडियो आप SA न्यूज YouTube चैनल पर देख सकते हैं। जो भक्ति मेरा भाई ने करी, फलान ने करी। क्या सोच रहे हो आप? सोच के परेशान हो जाओगे, पूरे हो जाओगे, पूरा टाइम निकल जाएगा। अभी भक्ति का मार्ग चल रहा है, कल हो भक्ति कर लो। भक्ति नहीं कर पाओगे फिर आगे चल के भुगतना पड़ेगा। नहीं जवानी में कहते हो अभी लाइफ एंजॉय करने दो,
बुढ़ापे में कहते हो अभी तो पोते भी संभाल रहे हैं और खटिया पे बैठे बैठे खुल्ले खुल्ले करे हैं। जो भक्ति मीराबाई ने करी है वो अभी कोई नहीं कर रहा है। मीरा भाई जैसी भक्ति जहर को भी अमृत का प्याला बना दिया। और जो अभी धर्म के ठेकेदार बैठे हैं अनुद्राचार्य जी हैं और जी बागेश्वर जी हैं, ये सब कहाँ गए? अभी तो बस नाम आ रहा है, एक संत का नाम आ रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का, और किसी का नाम ही ना आ रहा। वो किसान मसीहा है, वो संत रामपाल जी महाराज जी। ये अनुद्राचार्य जी कहाँ गए? बागेश्वर जी कहाँ गए? सब तो ऋषि सब गायब हो गए। क्रिकेट मैच खेलते हैं और वो चंदा इकट्ठा करते हैं, तब भी पैसे नहीं। क्रिकेट मैच भी खेलते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। अरे ये क्या कोई दिमाग भी रहा तुम में कि नहीं? धर्म के ठेकेदार बन रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कुछ ज्ञान के बारे में ही पता? बिना वेद शास्त्रों के भक्ति बताते हो, शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताया करो तभी तो माने कोई। झूठी भक्ति साधना बताते हो, कोई भक्ति। तुम खुद भी नरक में जाओ और दूसरों ने भी नरक में भिजवाओगे। इससे बढ़िया ये जो संत रामपाल जी महाराज जी है ना, ये बता रहे हैं वेद शास्त्रों के अनुसार पूरे गरीबों का ठेका इन्होंने ले रखा है। गरीबों की सुनो, ये संत रामपाल जी महाराज जी रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। चिकित्सा इससे बच्चे जो गरीब हैं उनके दिन बदल रहे हैं, उनके दिल बदल रहे हैं और उनका जो मन है वो हो रहा है, वो इनका स्कूल जाने का मन है, स्कूल का जाने का पूरा करवा रहे हैं। पढ़ाई, कपड़े, रोटी, पूरे महीने, पूरे जीवन का पूरे मतलब उन्हें गोद ले देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। साहेब आप अब भी सोच रहे हो? आप अब भी सोच रहे हो? और कितना सोचोगे? जब टाइम निकल जाएगा तब सोचोगे? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ समझा के, अब क्या समझाऊँ? मैं नहीं बोल पाऊंगा इतना। पुण्यात्माओं दास के साथ आपने थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम भले के लिए करेंगे, सबके उद्धार के लिए करेंगे। जैसे बच्चा इंजेक्शन नहीं लगवाता है तो पकड़ के माता पिता जबरदस्ती लगवाते हैं, रोलेगा थोड़ी देर और क्या होगा, फिर जीवन तक बचेगा उसका। तो जो भी ये थोड़े दिन बकवास करेंगे कर लेंगे, पर इन्हें सिद्ध कराएंगे। भक्ति करो और प्रचार करो मालिक का, उन तक पहुंचा दो मालिक के ज्ञान को, उनकी आंखें खुल जाएंगी। नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसे अभियान की बात करने जा रहे हैं जिसका जिक्र आज हरियाणा में बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं हर एक की जुबान पर है। इस अभियान का नाम है अन्नपूर्णा बाढ़ राहत सेवा अभियान। दर्शकों, यह अभियान हरियाणा के ग्राम पंचायतों की एक पुकार पर जेल धाम में बैठे संत रामपाल जी भगवान द्वारा चलाया गया है। संत रामपाल जी भगवान का आदेश मिलते ही उनके अनुयायियों ने गांव-गांव जाकर पाइपें, मोटरें, नट बोल्ट और जिस गांव में बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं थी वहां जनरेटर के साथ साथ जनरेटर चलाने के लिए तेल भी अपनी तरफ से मुहैया कराया है। संत रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद और उनके अनुयायियों के अथक प्रयास से आज हरियाणा में किसानों के ऊपर जो संकट के काले बादल छाए हुए थे, संत रामपाल जी भगवान ने सूरज की तरह निकलकर उन काले बादलों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में किसानों की जमीनों में भरा हुआ पानी उतर चुका है। किसान अपनी अगली फसल की बुवाई करने में लगे हैं।
किसानों ने संत जी के प्रति अपनी भावनाएं, अपना प्रेम खाप पंचायतों द्वारा एक महान सम्मान किसान रक्षक सम्मान के रूप में देकर प्रकट किया है। अन्नपूर्णा मुहिम की विस्तृत जानकारी के लिए आप अन्नपूर्णा मुहिम YouTube चैनल पर विजिट करें। जी की शरण में आओ, देर मत करो। आप क्या सोच क्या रहे हो? आप सोच क्या रहे हो? इस दुनिया में इतने भयानक हादसे हो रहे हैं, आप अभी किस सोच में पड़े हो? रेडी। अरे यार अब भी सोच रहे हो? अब सोचने का टाइम नहीं है भाई। आप अब भी सोच रहे हो? आप अब भी सोच रहे हो? और कितना सोचोगे? जब टाइम निकल जाएगा तब सोचोगे? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ समझा के। अब क्या समझाऊँ? मैं नहीं बोल पाऊंगा इतना। आज से ठीक 3-4 दिन पहले, एक हफ्ता पहले हम वहाँ पे और सरपंच साहब के ऑफिस में बैठे थे। सरपंच साहब से हमारा डिस्कशन हुआ कि मुंडाल के काफ़ी एकड़ में कम से कम 1500 से लेकर 2000 एकड़ में पानी भरा हुआ था। गवर्नमेंट से जो हेल्प हुई वो हुई। लास्ट में हमने देखा, सोशल मीडिया के थ्रू देखा कि संत रामपाल जी महाराज पूरी की पूरी मदद कर रहे हैं। तो सरपंच साहब ने बोला चलो अब अभी चलते हैं। जैसे ही हम 10 तारीख को, शायद 10 तारीख की बात है, हम 10 तारीख को गए। हमारा वहाँ संत रामपाल जी महाराज की वहाँ से पूरा मान सम्मान हुआ। हमने अपना मान पत्र इनको सौंपा। लगभग 4 मोटर और 15,000 फीट जो पाइप थे वो हमने डिमांड रखी। और उसके 2 से 3 दिन बाद जल्दी से जल्दी तो सर्वे करवाया, और सर्वे होते ही तुरंत उसी दिन हमारे यहाँ से, इनके यहाँ से फोन भी आ गया। अगले दिन हमारे पाइप और मोटर अभी हमारे पहुंच गई है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का। हमारे गांव में लगभग 2 से 2,500 एकड़ के किसानों की बहुत गुंजाइश नहीं थी कि आगे की बिजाई हो जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको गुरुजी के दिखा कि भाई यहाँ से अगर हमारे सामग्री या पाइप या मोटर मिल जाए तो हमारे आगे की बिजाई हो सकती है। तो इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे गांव में मदद की। आगे भी जो भी होगा हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन। ये पूरी वीडियो आप SA न्यूज़ YouTube चैनल पर देख सकते हैं।